जूते पहनकर नमाज जनाजा पढ़ना कैसा है। जूते पहनकर नमाज जनाजा या नमाज पढ़ने वालों, पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक जरूर सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, हदीस बुखारी शरीफ की एक रिवायत में है, एक मरतबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथ मुबारक दुआ के लिए उठाया और फरमाया, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी उम्मत, और रोने लग पड़े। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो तेरा रब खूब जानता है, लेकिन उनसे पूछो आप क्यों रो रहे हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, आप क्यों रो रहे हैं। आपने अपना हाल बयान फरमाया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और कहो तुम्हारी उम्मत के बारे में हम तुझको राजी कर देंगे और मायूस नहीं करेंगे, और दूसरे नबियों की उम्मतों के बारे में भी बताओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और पिछले अंबिया कराम का तज़किरा करने लगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने फलां नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा है, फलां नबी की उम्मत को दोज़ख में देखा है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तेजी के साथ हर नबी का तज़किरा करते चले गए और कोई झिझक महसूस ना की, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का तज़किरा करने के बाद यकायक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान मुबारक रुक जाती है, इसलिए कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जानते थे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। अगर उम्मत रसूल को जहन्नम में देखने का जिक्र करूँगा तो हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हाल हो जाएंगे। इसलिए अब जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ुबान पर खामोशी का ताला लग जाता है, मगर जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अचानक खामोशी से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर फरमाते हैं कि जिब्राइल, ये तो बताओ कहीं तुमने मेरी उम्मत को जन्नत पे तो नहीं देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जवाब देते देते रुक गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन होकर फरमाते हैं, जिब्राइल जल्दी बताओ, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में नहीं देखा। आप मजबूरन हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस इतना सुनना ही था कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन सकून जाता रहा और बेचैनी बेकरारी पैदा हो गई। इधर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इजाज़त चाही और मंजिल सिदरा की जानब परवाज़ कर गए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काशाने नबूवत को छोड़ दिया। लोगों की निगाहों से छुपकर गैर आबादी में पहाड़ की गार में पहुंचकर अपनी पेशानी मुबारक ज़मीन पर रखकर बिलक बिलक जिस्म नबूवत से आंसू की बरसात होने लगी और जब जुबान मुबारक से रब्बे हबली उम्मती की सदा जारी हो गई। इधर हजूर के सहाबा का अजीब आलम हो गया, सरकार को ना पाकर बेताब होने लगे, इधर इधर ढूंढना शुरू कर दिया। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, मैंने देखा मस्जिद नबवी में, ये एक गली में देखा, मगर सहाबा किराम को कहीं पता ना चला। मदीना में एक कोहराम मच गया, मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब बेकरार हो गए। लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया, घरों में चूल्हे जलना बंद हो गए। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन का ये आलम था। अहले बैत हसनैन करीमीन का क्या हाल होगा। सहाबा इकराम बेचैनी के साथ तलाश में सरगर्द थे, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहीं पर कुछ पता ना चला। 3 दिन 3 रातें गुजर गई। जुल्फ़े अमरीन और चेहरा वज़ुहा की ज़ियारत ना हो सकी और ना कहीं पता चल सका। अब आबादी को छोड़कर गैर आबादी में तलाश शुरू हो गई। एक चरवाहे से मुलाकात हुई, उससे पूछा गया कि कहीं तुमने हमारे आका को तो नहीं देखा। उसकी तरफ चरवाहे ने कहा, नहीं, मैंने तो इस वीराने में किसी शख्स को नहीं देखा, मगर एक बात ज़रूर है, वैसे मैं खुद बेचैन और बहुत परेशान हुआ। देखो, इस पहाड़ की तरफ तकरीबन आज से 3 दिन हो गए हैं, बराबर किसी के रोने की आवाजें आ रही हैं। कोई रोने वाला ऐसा फूट फूट कर रो रहा है जिसकी दर्द भरी आवाज सुनकर मेरी बकरियों ने चरना और चुगना छोड़ दिया है। बस इतना सुनना था कि
रिजवानुल्लाह अजमाइन ने फरमाया कि 3 दिन हो गए हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने को नापसंद कर दिया है। चरवाहे की निशानदाही पर असहाबे इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन दौड़ पड़े और देखा तो एक पहाड़ के अंदर पेशानी अनवर फर्श खाक पर रखे हुए सजदे में रब्बे हबली उम्मती की सदा बुलंद हो रही है। साहबा इकराम अजमाइन कदम मुबारक को चूम कर दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर मुबारक उठाइए, हुजरे में तशरीफ ले चलें। शहर मदीना वीरान हो गया है, शम्मे रिसालत के परवाने रो रो कर बेहाल हो गए। मदीना में वावेला छा गया है, लोगों ने खाना पीना छोड़ दिया है और अहले बैत बहुत परेशान है। मगर रहमत आलम दुनिया माफिया से नियाज होकर उम्मत के गम में ज़ारो कतार रो रहे हैं और दुआए मगफरत में मसरूफ हैं। जब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन तमाम तर कोशिशें करके नाकाम हो गए तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अजमाइन खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया गया, ए खातून जन्नत, हमने सरकार मदीना का पता लगा लिया है, वो फलां पहाड़ और आप ही उम्मत के गम में रो रहे थे। लेकिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद सरकार दो आलम सद्दे से सर अनवर नहीं उठा रहे। खुदारा तशरीफ ले चलिए, मुमकिन है कि आपकी वजह से सरकार दो आलम सर मुबारक उठा लें और हमारी बेकरार दुनिया को इत्मीनान हासिल हो जाए। हजरत सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जिसमें अत्तर को चादर से छुपाया और आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचकर इल्तिजा करने लगे, अब्बा जान आप सद्दे से सर अनवर उठा लीजिए और मदीना तशरीफ ले चलिए। आपकी जुदाई से मदीने वालों का बुरा हाल हो गया है। हर तरफ तूफान बर्फ आपके ना होने से हर दिल बेकरार है और हर आंख अश्कबार है। हसनैन करीमीन आपकी शफकत ना पाकर तड़प रहे हैं, लेकिन आप बार बार रब्बे हबली उम्मती की सदाएं बुलंद कर रहे थे और सद्दे से सर मुबारक ना उठाया। बिलाखिर सैयद फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपनी पेशानी मुबारक से मिलकर अर्ज किया, अब्बा जान दामन सबर छूटने वाला है, अब तो सर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठाएं। वरना फातिमा क़यामत तक ऐसा सजदा करेगी कि सर नहीं उठाएगी। तब जाकर सैयद आलम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सद्दे से सर मुबारक उठाया और फरमाया, ऐ फातिमा तुम जिद न करती तो जब तक परवरदिगार आलम से अपनी उम्मत की शफाअत और मग़फ़िरत ना कर लेता सद्दे से सर ना उठाता। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलम दीन था, उसका नाम जलबीब था। उसका एक लड़का हुस्न जमाल में यकता था और कमाल सीरत से मुज़ीन और बड़ा खुलैक था। इत्तेफाक से उसने अपने वालिद के खजाने में एक डिबिया देखी जो सुर्ख मोतियों से बनी हुई थी। उस पर मुश्क की एक मेहर लगी हुई थी ताकि कोई शख्स उसे खोल ना सके और अंदर देख सके। लड़के ने उस डिबिया को देखा तो बड़ा गज़बनाक हुआ, गुस्सा होकर बाहर निकला और अपने बाबा से ये ना खुलने की वजह पूछी और कहने लगा, एक अरसा हो गया है आपने कोई चीज मुझसे पोशीदा नहीं रखी, मगर ये संदूक हमेशा बंद रखी है क्योंकि आपकी मेरे साथ शफकत और मोहब्बत बहुत ज्यादा है। बाप ने बताया, बेटा इसमें ना कोई हीरे जवाहरात हैं और ना ही कोई खजाना है, इसमें चंद औराक हैं। जब तो उलमा की मजालिस में बैठकर फाजिल हो जाओगे और हर बात समझने लग जाओगे तो इसका मुताला भी कर लेना, क्योंकि अभी तुम नापुख्ता ज़हन हो, इसलिए डिबिया का राज दानिस्ता पोशीदा रखा गया है। एक दिन जलबीब अपने काम में मसरूफ था तो मौका गनीमत जानकर वो उस डिबिया को खोलने में मशगूल हो गया जिसके लिए राजदारी रखी गई थी। मेहर तोड़ दी गई। डिबिया का ढक्कन खोला ही था कि एक नूर की शवा नमूदार हुई जिसके सामने चिराग की रोशनी मानद पड़ गई। इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा तैयबा लिखा हुआ था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा लिखे हुए थे। आपके आबरू और पेवस्ता होंगे, दाढ़ी घनी होगी, जिसे भी इसका जमाना मुयस्सर हो उसकी बात सुने। उसका कलाम कुरान पाक होगा, उसका दीन इस्लाम होगा। वो इंसानों को खुदा की इबादत के दावत देंगे और वो किसी से नहीं डरेंगे। उस कागज को पढ़ते ही उसके दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत घर कर गई। कहने लगा, काश मैं मालूम कर लेता कि आप खाकी हैं या नूरी, आसमानों पर हैं या जमीन पर, दरियाओं में रहते हैं या जंगलों में। उसने अपनी महरूमी और सौगवारी इस अंदाज से इजहार किया कि बेहोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसकी वालदा भी उसके कमरे में आई। बेटे को बेहोश पाकर हैरान रह गई। उसके बाप को बुलाया। बेटे को उस हालत में देखकर
اس کے چہرے سے چہرہ ملا کر چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی محبت، حسد اور غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب جوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت عالم سے محفوظ نہیں ہوئے؟ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت مصطفیٰ اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کے بالوں کو پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم ہاتھ سے بڑھ گیا تو حائی بن اخطب اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو اعزاز دینے میں پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی حال میں بھی بچے کو سزا دینے سے نہ روک رہا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کیا اگر تم بچے کو کیوں مار رہے ہو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک کہ میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا کہ یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آبا و اجداد کا مذہب توڑ کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے بھی اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کیا اور کہا، بیٹا، وہ لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد مصطفیٰ کی اتباع میں لگے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنا سابقہ دین اختیار کر لو۔ لڑکا کہنے لگا، میں نے سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد مصطفیٰ کی صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے۔ ان سب لڑکے الٹے سیدھی نصیحت کی، وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان جھوٹے مشائخ نے کہا، کیونکہ یہ لڑکا ناز و نخرے کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکلیف کا احساس نہیں رکھتا اور یہی وجہ ہے کہ یہ نصیحت کی طرف توجہ نہیں دیتا، اسے اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اور اب ضروری ہے کہ اس آسان زندگی سے ہٹا کر محنت اور مشقت والی زندگی کا خود کار بنایا جائے، تاکہ ان سختیوں سے تنگ آ کر دین محمدی سے توبہ کرے اور پھر اس عیش و سکون کی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سابقہ دین پر واپس آ جائے۔ جلبیب نے کہا، تمہارے نزدیک اس کو سخت اذیت سے گزارا جائے، یہ نرم و نازک کپڑے اتار کر ٹاٹ پہنا دو، تہ خانے میں بند کر دو، 3 دن کے بعد ایک جو کی روٹی اور پانی کا پیالہ دیا جائے، تاکہ ناز و نعمت یاد آئے تو فریاد کرے کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ یعنی جلبیب نے ان لوگوں کو نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس مظلوم کو ایک کمرے میں بند کر دیا، کیونکہ اسے جو کی روٹی اور پانی کی عادت نہ تھی، سخت پریشان ہوا، ان کی وجہ سے روتا رہتا تھا۔ ایک دن باپ نے دیکھا تو کہا، کیا تم اپنے دین پر قائم ہو یا نہیں اور دین محمدی سے باز آتے ہو یا نہیں؟ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، میرے رونے دھونے کی وجہ بے لطفی اور پانی کی کمی کی وجہ سے نہیں، بلکہ مجھے تو دیدار مصطفیٰ کا اشتیاق ہے۔ اس کے باپ نے پھر کہا، جب تک دین محمدی سے توبہ نہ کرو گے تمہیں اس عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ لڑکے نے کہا، خدا کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس طرح میرے دل میں گھر کر گئی ہے، اس سے توبہ نہیں کی جا سکتی، بے شک آپ مجھے جان سے کیوں نہ مار دیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنے والے کو اپنے آپ پر حرام کر دیا ہے اور اسے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو، مگر جسے میں نہیں ہدایت دی، مجھ سے ہدایت چاہو، میں تمہیں ہدایت دوں گا، مگر جسے میں نے کھلایا تو مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو، مگر جیسے میں نے کپڑے پہنائے تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمہارے گناہوں کو بخش دیتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے کہ مجھے نقصان پہنچاؤ، اور نہ میرے نفع تک تمہاری رسائی ہے کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تم اگلے پچھلے اور تم میں سے کسی ایک متقی پرہیزگار کی طرح ہو جائے تو بھی میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہ ہوگا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے پچھلے تمہارے جن و انس
तुम में से सबसे ज्यादा गुनहगार शख्स की तरफ फासिक व फाजिर हो जाए तो भी मेरे में कोई कमी ना होगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे अगले पिछले जिन और अंश किसी एक मकान में यकजा होकर मुझसे सवाल करें और मैं हर इंसान का सवाल पूरा फरमा दूं तो वो भी मेरे खजाने में कुछ कमी ना आएगी, मगर इतनी कि जैसे किसी सुई को समंदर में डाल दिया जाए तो वो जितनी कमी करती है। ऐ मेरे बंदो, ये तुम्हारे अमाल हैं जिन्हें मैं अशआर करता हूँ, मैं तुम्हें उनका पूरा अजर अता फरमाऊंगा। लिहाजा जितना उसके तुम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुम्हें और ज्यादा देगा। नाज़रीन, आप बात करते हैं कि जूतों के साथ नमाज जनाजा या नमाज पढ़ना कैसा है। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूतों में नमाज पढ़ते थे, यानी जूते पहनकर नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन जो उस दौर के जूते थे ना वो आज भी हमारे अरब के बंदे पहनते हैं। वो नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट सीधे प्लेन, कोई सुराख नहीं होता। अगर उस पर गंदगी लग भी जाती थी तो आपका फरमान है जब तो नमाज पढ़ जाओ अपने जूतों को देख लो, कुछ लगा हुआ हो तो मिट्टी पर रगड़ लो, वो गंदगी उतर जाएगी। अगर किसी के पास ऐसा जूता है जो नीचे से प्लेन है, बिल्कुल साफ है और उसको मिट्टी पर रगड़ के वो सफाई कर चुका है तो ठीक है। नंबर 2, हमारे जूते आजकल के दौर में उसके नीचे पूरा नक्शा बना होता है, सुराख है, डिजाइन है, किसी जगह पे गंदगी अंदर घुस जाए तो बगैर औजार के निकाली नहीं जा सकती। तो ऐसे जूतों के अंदर इस्तेमाल होता है कि गंदगी है। फिर वो जो मस्जिद थी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कच्ची थी, कारपेट नहीं थी, कच्ची मस्जिद थी और सहाबा इकराम कच्ची मस्जिद में आकर नमाज पढ़ा करते थे। आज कोई ऐसी जगह पर नमाज पढ़ता है जो ओपन एरिया है और वहाँ पर कच्ची जगह है, लिहाजा जूतों समेत नमाज पढ़नी ठीक है, सुन्नत अमल है, कोई हर्ज नहीं है। जूता चेक कर लें, गंदगी ना लगी हो, पहले जूता साफ कर चुका हो तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन मसाजिद के अंदर कारपेट बिछे होते हैं, टाइलें लगी होती हैं और आप बाहर से गारे जूती भरी हुई लेके आओ, जैसे मस्जिद का कारपेट खराब हो गया तो ये बहुत बुरी बात है। बहरहाल ये जायज है कि जूतों के अंदर नमाज पढ़ी जा सकती है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।